हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे विद्यार्थी जो नीट की परीक्षा या और विज्ञान वर्ग से जो क्रैक करने वाले होते हैं, उनके लिए बायोलॉजी का पेपर पाचन से संबंधित है। जो ऑब्जेक्टिव लिया गया है, कम से कम 250 क्वेश्चन है इसमें। और इस क्वेश्चन से यानी फिजियोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपकी कम से कम 15 से 20 नंबर आपके फिजियोलॉजी चैप्टर से लिए जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है जो स्टूडेंट्स नीट 2025 में बैठने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए कर ले चलते हैं आपको वैकल्पिक प्रश्न की ओर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, पाचन है तो पाचन क्या होता है? पाचन अविसरणशील भोजन कणों का विसरणशील भोजन में परिवर्तन। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। देखिए, ऑप्शन आपके इस तरह से रहते हैं और आपको आंसर भी देना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। कशेरुकियों में आमाशय पाचन का मुख्य केंद्र किसका है? कहने का मतलब यह है कि कशेरुकियों के आमाशय में किसका पाचन होता है? तो आमाशय में जो पाचन होता है वो किसका होता है? आपका प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या उपरोक्त सभी का? तो किसका होता है? प्रोटीन का। ठीक है, ये प्रोटीन का होगा। अगला क्वेश्चन है, लार बदलता है किसमें? तो लार जो होता है वो बदलता है किसमें? आपका ये लार जो बदलता है वो है आपका स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका घाखंड सही है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि भूखा मनुष्य में स्टार्विंग यानी भूखा कहलाता है कब? भोजन जिसे वो लेता है ऊर्जा के अभाव को पूर्ण नहीं करता। दूसरा, वह रिजर्व भोजन जो संचित करना प्रारंभ कर देता है। तीसरा, भोजन जिसे वो लेता है ऊर्जा की कमी को पूरा कर देता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, ये है आपका भूखा रहना क्या कहलाता है? जब वह रिजर्व भोजन जो संचित करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। मनुष्य में लार का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य में जो लार का पीएच मान है वो आपका कितना है? 6.7 से 7.2 तक। ये सही है आपका। स्कार्बिक एसिड अम्ल में क्या होता है? कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो स्कार्बिक एसिड आपकी विटामिन सी होती है। पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का आपका एंजाइम होता है। देखिए, एनसीईआरटी में पूछा गया है, सीपीएमटी में पहले जो हुआ करता था उसमें भी पूछा गया था। कोबाल्ट साइनाइड लिंकेज को धारण किए हुए विटामिन कौन होती है? तो वो है विटामिन B12। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पर सबसे बड़ा अंग ये पूछ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अंग यहाँ यकृत दिखाया जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अब सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृति ग्लैंड ही है। ठीक है, जिसको लीवर आप कहते हैं। और सबसे बड़ा अंग अगर कहा जाए तो अगर त्वचा है तो त्वचा है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं कहा जा रहा है, वो नहीं पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क, हृदय, वृक्क, यकृत। तो यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि या अंग है। और सबसे बड़ा अंग जो है, आप अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा,
लेकिन यहाँ पर त्वचा है नहीं, इसका मतलब वो ग्रंथि की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? ठीक है, तो ये होती है लगभग कितनी, ये 32 फीट की। मनुष्य की आंत बहुत लंबी होती है क्योंकि क्योंकि इसकी लंबाई अधिकाधिक कच्छे अवशोषण के अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका सही है। आमाशय, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आमाशय के अम्लीय माध्यम में पचित भोजन का निवाला क्या कहलाता है? काइम कहलाता है, यानी चाइम या काइम, आप जो भी कह ले। ये क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यकृत का विशिष्ट कार्य क्या है? ये पूछ रहा है कि यकृत का विशेष कार्य बताइए कि यकृत का विशिष्ट कार्य क्या है। तो यकृत का विशेष कार्य है ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये है आपका। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिनोजन स्रावित करता है क्या? ट्रिप्सिनोजन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये ट्रिप्सिन से स्रावित होता है। ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न होता है कैसे? तो यह प्रोटीन को क्षारीय माध्यम में पचाता है, जबकि पेप्सिन ऐसा अम्लीय माध्यम में करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का जो मुख्य कार्य होता है वो वसा का एमल्सिफिकेशन करता है, यानी पचे हुए वसाओं का एमल्सिफिकेशन करना। ठीक है, आमाशय में अम्लीय माध्यम होता है किसका? तो आमाशय में अम्लीय माध्यम किसका है? ये जठर ग्रंथियों द्वारा एचसीएल के श्रवण के कारण होता है। अगला है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम द्वारा होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नली में उसी रूप में पुनः अवशोषित किए जा सकते हैं? ये पॉलीसैकेराइड्स। आमाशय में एचसीएल का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो ये इसका कार्य होता है। जठर ग्रंथियां एंजाइम उत्पन्न करते हैं किसकी? पेप्सिन की। आपको टिक लगा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोटीन्स वसाओं को कार्बोहाइड्रेट के पाचन पूर्ण होता है कहाँ? इलियम में। शशक में लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शशक में लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी है? 4। और मनुष्य में अगर पूछी जाए तो कितनी जोड़ी है? 3 जोड़ी हैं। चबाने के अंतर्गत भोजन के टुकड़ों में तोड़ने का मुख्य उपयोग क्या होता है? भोजन के स्वाद का अंदर लेना, भोजन को तल क्षेत्र को घटाना, भोजन के तल क्षेत्र को बढ़ाना, भोजन को विलेय बनाना। ठीक है, तो ये है भोजन को विलेय बनाना। ठीक है, क्योंकि इससे भोजन क्या करता है? आप आसानी से घुलने में मदद करता है। समान दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन सही है? तो फॉलिक एसिड, बायोटिन, नियोसिन या रेटिनॉल। तो कौन होता है? ये रेटिनॉल यानी विटामिन ए समान दृष्टि के लिए होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन के वर्ग से भिन्न है? तो यह है आपका रेनिन। एस्कॉर्बिक एसिड एक क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड एक प्रकार की क्या है? विटामिन है।
कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो है आपके ट्रिप्सिन, पेप्टिडेज और पेप्सिन है। अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिन ट्रिप्सिन से भिन्न है क्योंकि ये पचाता है आमाशय में प्रोटीन को अम्लीय माध्यम में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रभावित होता है एमाइलोप्सिन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि शशक में कर्मनुकंचन होता है अनैच्छिक पेशी संकुचन तथा शिथिलन द्वारा। ये सही है। अगला क्वेश्चन है वसा पाचन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? वसीय अम्ल है। भोजन के मुख्य संगठक का नाम बताइए जिसकी उपस्थिति में एक व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो प्रोटीन्स के बगैर जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, अगला देखिए। यकृत को ग्लूकोज में परिवर्तन ग्लाइकोजन में होता है और यह संग्रहित होता है कहाँ? यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखें कैल्शियम तथा फास्फोरस का अति महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? दूध है। अगला क्वेश्चन है एक राइड चाहे तो स्पोर्ट्समैन पैदा कर सकता है जो ओलंपिक्स में सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकता है। यह निर्धारित होगा ठीक भोजन से। जिस व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है उसे अपने रोजाना भोजन में क्या मिलाना चाहिए? उसे नींबू मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन के अवशोषण है हेतु क्रियात्मक इकाई क्या होती है? रसांकुर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने आमाशय में रेनिन की उपस्थिति द्वारा दूध को पचाता है? तो स्तनी होते हैं। ऑक्सीटोसिन कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? आमाशय में एसिड स्रावित करना होता है। मनुष्य के जठररस में केवल पेप्सिन पाए जाते हैं। कशुरकी के शरीर में मुख्य रूप से भोजन संग्रहित होता है किसके? वसा और ग्लाइकोजन के रूप में। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका बना होता है? लम्फेटिक ऊतक द्वारा। आहारनाल में होने वाले गति को क्या कहते हैं? कर्मनुकंचन कहते हैं। स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा तथा ग्रहणी में होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे एक एंजाइम क्या होता है? निष्क्रिय होता है। प्रोटीन का पाचन आवश्यक है क्योंकि प्रोटीन इन अवस्थाओं को अवशोषित नहीं होते। पहला सही है। आंतरिक रस सक्कस एंटेरिकस स्रावित होता है कहाँ? क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन की दरारों में। अगला रासायनिक दृष्टि से सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स मनुष्य के भोजन में उपस्थित स्टार्च और पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन है? लारियम अग्नाशयी स्रावों में। अगला क्वेश्चन है कि मानव की आहारनाल में माल्टेज एंजाइम भोजन पर क्रिया करता है pH 7 से अधिक माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। क्वाशरकोर। लसिका का अति महत्वपूर्ण केंद्र क्या है? यकृत है। स्कर्वी किस की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। एमाइलेज एक एंजाइम है जिसके लिए सबस्ट्रेट है स्टार्च। प्रोटीन्स के एनहाइड्राइडो बॉन्ड्स कहलाते हैं पेप्टाइड्स में। बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया रोग होता है विटामिन डी की कमी से। देखिए बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? गाजर है। प्रचुर कार्बोहाइड्रेट्स ग्रहण करने के लिए एक व्यक्ति को खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः चावल में।
शरीर प्रोटीन के निर्माण है तो आवश्यक एंजाइम गंधक यानी सल्फर है। विटामिन के की कमी से ये रुधिर स्कंदन में असफलता होती है। HCl का कौन सा कार्य नहीं होता है? ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। जठर आंत्र या जठर आंत्रीय स्राव का निकलना एवं भोजन के अंतर्गत ये पश्चात गति का क्या होता है? परनुकंपन होता है। बच्चे में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। लाइपेज का एक अच्छा स्रोत क्या? अग्न्याशय है। दुग्ध प्रोटीन पर कौन सा जठरीय एंजाइम पाया जाता है? रेनिन। स्तनियों में मिलने वाले ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम होता है। यह क्षारीय माध्यम में ग्रहणी में प्रोटीनों को। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? जीरोथैल्मिया हो जाता है। दुग्ध प्रोटीन कौन सी होती है? कैसीन होती है। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है कहाँ? यकृत और पेशियों में। आमाशय में HCl स्रावित होता है ऑक्सिंटिक कोशिकाओं द्वारा। ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होते हैं अग्न्याशय द्वारा। दुग्ध प्रोटीन पर जठरीय एंजाइम क्रिया जिसे कहते हैं वो क्या है? रेनिन है। प्रोटीन के पाचन द्वारा बने अमीनो अम्ल आंत में अवशोषित होता है रसांकुरों में रुधिर कोशिकाओं द्वारा। कुछ विटामिन बी कार्य करते हैं सहविकरों की बात। लैक्टियस केंद्र के लसिका वाहिनियां हैं जो पाई जाती है कहाँ? रसांकुरों में। 79वां क्वेश्चन है, रक्तस्राव विरोधी विटामिन कौन है? रुधिर स्कंदन यानी विटामिन के है, अभी आपको बताया गया। एकीकृत भोजन संग्रहित करता है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला है, मनुष्य में हार्टसन की वाहिनियों का संबंध किससे होता है? सब मैक्सिलरी लाल ग्रंथियों से होता है। यकृत में कुप्फर कोशिकाएं होती हैं, बच्छकाणु कोशिकाएं होती हैं। पित्त की क्रिया का बहुत अच्छा प्रभाव होता है इमल्सिफिकेशन में। पित्त की क्रियाविधि क्या होती है? ये वसा का इमल्सिफिकेशन, वसा पाचन को इमल्सिफिकेशन करता है। ग्रेसन के कैप्सूल कहाँ मिलते हैं? स्तनियों के यकृत में होते हैं। पायरोलस आहार नाल का दबा हुआ भाग है जो बीच में स्थित होता है, कहाँ पर होता है? आमाशय एवं ग्रहणी के। अगला है, जाइमोजन कोशिकाएं तथा मुख्य कोशिकाएं स्रावित होती हैं श्लेष्मा में। यकृत की कुप्फर कोशिकाएं कौन होती हैं? फाइगोसाइटिक कोशिकाएं होती हैं। छोटी आंत के अग्र भाग के अपेक्षा पश्च भाग में आंतरिक रसांकुर बड़े तथा असंख्य होते हैं। पश्च भाग में अधिक पचा हुआ भोजन। अगला है, भोजन के अंतर्गत पित्त रस प्रदान करता है ग्रहणी में क्षारीय माध्यम। आंत्र का pH मान 8.5 से 9 होता है। शशक में अग्न्याशय होते हैं इंसुलिन और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के निर्माण के लिए। यकृत स्रावित होता है, यकृत स्रावित करता है केवल पाचक रस, विकल्प कोई एंजाइम नहीं स्रावित करता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करता है। जलीय अपघटन के फलस्वरूप थोड़ी सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में। वसा का पाचन कहाँ होता है? लाइपेज में। मनुष्य के जठर रस में होते हैं, देखिए कौन से जठर रस में कौन होते हैं? एमाइलेज, एप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, देखिए कौन से होते हैं इसमें। शशक के जीभ पर किस प्रकार का अंकुर होता है? दिखाई दे रहा है। जीभ के अंतिम सिरे पर स्वाद के लिए कौन एक संवेदी क्षेत्र होता है? उसे क्या, उस क्षेत्र में किसका अनुभव होता है? कड़ोई का। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, जो विटामिन गर्म करने पर नष्ट होती है वो है विटामिन सी। वसा में विलेय विटामिन कौन है? वसा में विलेय विटामिन है ADE, सही बात है। और BC, वसा में जल में घुलनशील BC और वसा में घुलनशील विटामिन ADE। विटामिन E उत्तरदायी है रोडोप्सिन के लिए। विटामिन B का संबंध क्या होता है? FMN और FADC से। यदि बच्चे को रक्तस्राव होता है तो एक डॉक्टर सलाह देता है विटामिन के।
राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, विटामिन सी किसके रोग के लिए? तो विटामिन सी जो होता है स्कर्वी रोग में दिया जाता है। सबसे पहले ज्ञात विटामिन कौन है? सबसे पहले ज्ञात विटामिन आपका B1 है। जन्म में घुलनशील विटामिन आपको बताया गया अभी BC है। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ पर होता है? त्वचा से। बेरी की कमी से क्या होता है? ये किसके कारण होता है? ये B1 से। थायमिन की कमी से बेरी। कुछ विटामिन बी कार्य करते हैं कोएंजाइम के रूप में। मनुष्य के मूत्र के साथ असाधारणतः उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है? सी है। रतौंधी ये है, विटामिन ये है। विटामिन्स क्या होते हैं? एक कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन ए और डी का अच्छा स्रोत कॉड लीवर ऑयल है। अगला क्वेश्चन देखिए विटामिन ए की अधिक मात्रा का ग्रहण करना अस्थि पुनर्अवशोषण को उत्पन्न करता है, हाइपोकैल्सीमिया। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। तो विटामिन शब्द का जो प्रयोग किया है वो फंक नामक यानी फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया है, और विटामिन की खोज लूनिन ने की है, ध्यान रखना। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? के होती है। यकृत से बनाए गए टॉनिक होमेटोपोइसिस, यह रक्ताल्पता यानी एनीमिया के इलाज के लिए क्या दिया जाता है? विटामिन B12, ठीक है। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। B12 अस्थि मज्जा को उद्दीपित करने में सहायक होती है। रिकेट्स निम्न प्रकार, रिकेट्स अल्पता है। मसूड़ों के रक्तस्राव से पीड़ित व्यक्ति को अपने भोजन में नींबू की मात्रा अवश्य लेनी चाहिए। पेलाग्रा निम्न की कमी से, नियासिन की कमी से होता है। मनुष्य के भोजन में अधिक समय तक थायमिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। देखिए इसमें टिक लगे हुए हैं, हम टिक केवल पढ़ते हैं। यदि एक शशक को भोजन में विटामिन ए की कमी हो तो इसका क्या होगा? शलाकाएँ में रोप्सिन की अपर्याप्त मात्रा में धुंधले प्रकाश की दृष्टि की हानि रहेगी। विटामिन सी कमी वाले व्यक्ति क्या खाएं? नींबू। विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। विटामिन B1 का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन B1 का साबुत गेहूं की रोटी, चोकर वाली। भाई एक व्यक्ति जो मदिरा का आदी है उसमें सदैव किस विटामिन की कमी होगी? विटामिन B5 की। वर्तमान समय में खोजा गया एंटी कैंसर गुणों वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन B17। बच्चों में जीरोथैल्मिया तथा वयस्कों में नेक्टुलोरिया यानी ये आपकी रतौंधी रोग विटामिन किसके कारण होती है? तो विटामिन ए के कारण होती है। घाव का भरना किस विटामिन के द्वारा पूरा होता है? विटामिन सी के। रक्ताल्पता रोग कमी होती है फोलिक एसिड की कमी से। कैल्शियम की कमी से रोग होता है रिकेट्स। लकवे का रोग बेरी B1 की कमी से होता है। रिकेट्स तथा क्वाशरकोर एक अल्पता है यानी कमी है। देखिए दिल्ली PMT में दिया गया था पहले, एक व्यक्ति को उसके भोजन में एक डॉक्टर अधिक मांस, मक्खन, दूध तथा अंडों को खाने की सलाह देते हैं। इसका मतलब उसे क्वाशरकोर रोग हो गया है। एंटी स्टेराइलिटी विटामिन क्या है? विटामिन डी। एंटी हीमोरेजिक विटामिन कौन सी है? विटामिन के, ठीक है। एंटी जीरोथैल्मिया जो रतौंधी को रोकता है वो है विटामिन ए। एंटी रिकीटिक विटामिन कौन होती है? जो रिकेट्स को रोकती है, विटामिन डी। एंटी स्टार ब्यूटिक विटामिन कौन है? तो विटामिन सी है। मनुष्य में रक्ताल्पता सबकी कमी है। आपके हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? सोडियम की, ठीक है।
लार बदलती है स्टार्च को माल्टोज में। क्रेब्स का चक्र से संबंध सभी एंजाइम पूर्ण रूप से बंद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। गर्मी के दिनों में किस एक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए? प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है स्तनियों के पेयर्स पैचेस आंत तथा बर्मी फार्म अपेंडिक्स से संबंधित है, वो क्या है? लिम्फाइड्स है। डक्टस कालीडोकस का कार्य क्या होता है? पित्त को ले जाना होता है। ठीक है। स्टेरॉल्स वसाएं नहीं बल्कि एक ठोस अल्कोहल होते हैं जिन्हें लिपिड के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि ये वसाएं तथा वसे अम्ल हैं। हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा को नियंत्रित करने वाला केंद्र और भूख का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस है। एंजाइम में ढीले बांड्स द्वारा जुड़े हुए प्रोटीन तथा प्रोस्टेथिक समूह पाए जाते हैं। क्रिया के अंतर्गत ये ढीले बंध पृथक हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य में विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बंधता। रसायन दृष्टि से सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। वार्टन की वाहिनियाँ जुड़ी होती हैं पैरोटिड ग्लैंड से। एमाइलेज एंजाइम के लिए कौन सा सबस्ट्रेट है? स्टार्च। हानिकारक पर्शिक अम्ल पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में परिवर्तन कहाँ पर करता है? यकृत में। पित्त पाचन और अवशोषण में सहायक करता है क्योंकि इसमें होते हैं पित्त लवण। प्रोटीन के पाचन पर बने अमीनो अम्ल आंत में अवशोषित होते हैं। कहाँ पर? लसिका वाहिनियों द्वारा। पैनित कोशिकाएं पाई जाती हैं क्रिप्ट और ऑफ लेवरकोहन में। अगला क्वेश्चन है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो यह है 4000 कैलोरी की। स्तनियों के गले में लटका हुआ कोमल मांसल संवेदी प्रोसेस क्या कहलाता है? ये अलजिह्वा कहलाता है। ठीक है। स्यूडोरूमिनेस। ठीक है। स्यूडोरूमेनस होता है अपने मल को खाने वाला, यानी जो अपने मल को स्वयं खा लेता है उसे स्यूडोरूमिनेशन कहते हैं या उसे सलभ भोजी कहते हैं। कैप्रोफाइगस जिसको कहा जाता है, जैसे शशक है ना। हाँ। पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्रियात्मक इकाई क्या होती है? रसांकुर होती है। अवशोषित भोजन पदार्थ जो द्रव्य में बदलता है एक क्रिया द्वारा जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। शाकाहारी स्तनियों में सीकम तथा अपेंडिक्स पाचन में उत्तरदायी है प्रोटीन। मनुष्य के भोजन में उपस्थित स्टार्च को पचाने के लिए उत्तरदायी एंजाइम उपस्थित होता है कहाँ? लार तथा अग्न्याशय में। निम्नलिखित में से किसके रसांकुर का संबंध है जरायु तथा आंत से? इंटेरोकाइनेज होता है एक एंजाइम को ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। HCl का मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय बनाकर पेप्सिन बनाने हेतु निम्न pH स्थापित करना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जलीय प्रोटीन जलीय अपघटन के अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल का मिश्रण होता है। भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणु आमाशय में मर जाते हैं HCl के द्वारा। मनुष्य में पेप्सिन तथा रेनिन अच्छी तरह एक स्थिति में कार्य कर सकें किसके लिए? क्षारीय में। ये लगभग अधिक अम्लीय में होते हैं। अधिक बड़ी आंत की भीतरी सतह उपकला ऊतक से युक्त होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पित्ताशय स्थिर होता है यकृत के दाहिने केंद्रीय पिंड पर। पित्त सहायक होता है किसी में क्या करने में? एंजाइम के उत्पादन में, दोनों में, या एंटेरिफिकेशन में, किसी में नहीं करता। चरने वाले पशुओं में भोजन का मुख्य भाग सेलोज कहाँ पाया जाता है? आंतरिक जीवाणु द्वारा पचाया जाता है। यह है।
श्वसन नाल में भोजन के प्रवेश को रोकने वाली रचना होती है एपिग्लॉटिस। अगला है, मनुष्य के रुधिर में सर्वाधिक शर्करा कब होती है? एक आहार के बीच के समय में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के आधारीय इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। आहार नाल में आने से पूर्व पित्त संग्रहित होता है कहाँ? पित्ताशय में संग्रहित होता है, ठीक है, लेकिन फॉर्मेशन यकृत में होता है। वसीय अम्ल ग्लिसरॉल आहार नाल से पहले लिए जाते हैं लसिका वाहिनियों में। यदि एक प्रोटीन का pH 1.6 है, कौन सा एंजाइम इसे पचाएगा? ट्रिप्सिन। जठर आंतरीय स्राव का निकलना एवं भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात गति क्या होती है? परानुकंपी तंत्र का तंत्र द्वारा। इन्वर्टेज एंजाइम बदलता है किसको? सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में। एक जीवधारी के लिए विटामिन वह होते हैं जो जीवधारी को इनकी आवश्यकता होती है किंतु शरीर में नहीं बना सकता। 200वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यकृत का विशिष्ट कार्य क्या होता है? तो यकृत का विशिष्ट कार्य ग्लाइकोजनोलिसिस। बाइलिरुबिन कहाँ पाए जाते हैं? बाइलुबिन और ये वेरिडिन कोशिका कहाँ? पित्ताशय में। यकृत स्रावित होता है, कोई एंजाइम नहीं। यकृत स्रावित करता है, कोई एंजाइम नहीं स्रावित करता, ठीक है। अगला, स्तनियों के दूध में डाइसैकेराइड्स उपस्थित होता है जिसे लैक्टोज कहते हैं। आंत में पेड़ के पैचेस उत्पादन के केंद्र होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। वर्मीफार अपेंडिक्स एक भाग है आंत्र का। शशक में पित्तरस का रंग होता है ये बाइलिरुबिन की उपस्थिति के कारण। एक मनुष्य के लिए शर्करा के 1 पाउंड की अपेक्षा मक्खन के 1 पाउंड में उपयोगित होने वाले अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि एक वसा अणु में शर्करा अणु की अपेक्षा अधिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अगला है, टायलिन का कार्य क्या होता है? टायलिन का कार्य होता है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन पर कार्य करता है। स्टार्च तथा सेलुलोज अनेक इकाइयों के यौगिक होते हैं साधारण शर्कराओं में। अल्कोहल के लिए एडिक्टेड लोगों का यकृत नष्ट हो जाता है, इससे अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों में टायलिन की क्रिया के लिए उपयुक्त pH कितना होता है? 6.8 होता है। मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। स्तनधारियों में पाचन विकारों के लिए उपयुक्त तापमान 30 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 से 39 भी हो सकता है, ठीक है। ट्रिप्सिन एक माध्यम में कार्य करता है, अधिक क्षारीय में। मनुष्य में शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय को हटाने पर निकाल देने पर हो जाएगा क्या? वसा के पाचन का इम्पेयरमेंट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल मनुष्य में मिलता है? तो एरेप्सिन और टायलिन दोनों। गैलेक्टोसीमिया से ग्रसित बच्चों को मानसिक दुर्बलता से बचाया जा सकता है उन्हें दुग्ध से मुक्त भोजन दे करके। पैरोटिड ग्रंथियां कहाँ मिलती हैं? जीभ के नीचे। वसाओं का अवशोषण आंत में होता है इमल्सीकरण के पश्चात। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय भोजन पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलते हैं और कहलाते हैं विकार?
मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की अतिरिक्त मात्रा संचित होती है कहाँ? यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में, कहीं भी नहीं। वार्टन की वाहिनी सबमैक्सिलरी ग्रंथि का स्राव ले जाती है, खोलते कहाँ? दंतावकाश में। अधिक सरल अमीनो अम्ल होता है ग्लाइसिन में। केसीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। टाइलिन का एंजाइम लारिये रस है। पेप्सिन क्रिया करता है प्रोटीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक खरगोश का कोमल तालु बनाता है? संयोजी ऊतक। स्तनियों में कॉलन का मुख्य कार्य क्या होता है? अपच भोजन से जल अवशोषित करना। जो डाइसैकेराइड ग्लूकोज के 2 अणु प्रदान करता है, कौन है वो? सेकेरोस है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम ट्रिप्सिन स्रावित करता है कहाँ पर? छोटी आंत द्वारा। अपने आमाशय में निम्न में से कौन दूध को रेनिन द्वारा पचाता है? बछड़ा गाय का। जो डाइसैकेराइड्स ग्लूकोज के 2 अणु प्रदान करता है, सेक्रोस कहलाता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम ट्रिप्सिन स्रावित होता है छोटी आंत द्वारा। ठीक है। फिर अपने आमाशय में से कौन दूध को रेनिन कौन सा दूध पचाता है? रेनिन द्वारा कौन पचाता है? तो वो है गाय का बछड़ा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये वीडियो आपका ये हो गया। अब हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।